भीख मांगना वो गलत बात है। जब आप काम कर सकते हो तो भीख मांगना कोई जरूरी नहीं। ज़िंदगी में हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, पर असली इंसान वही होता है जो उस कमी को पहचान कर उसका सामना कर हिम्मत कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ज़िंदगी में बहुत ख्वाहिशें होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए हम एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, लेकिन आत्मनिर्भर बनना भी बहुत ज़रूरी होता है। आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स से मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने न केवल अपनी कमी को पहचाना बल्कि अपने आप को आत्मनिर्भर भी बनाया। हम बात कर रहे हैं गीता मंदिर मॉडल टाउन के सामने रहने वाले सोनू की, जो कि यहाँ पे कुछ समय तक पहले भीख मांगते थे, लेकिन अब उन्होंने खुद की अपने खिलौनों की एक दुकान डाल ली है। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनसे अब तक के सफ़र के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी मैम। सर, सबसे पहले तो अपने इस सफ़र के बारे में बताइए कि किस तरह से आपने भीख मांगने से को छोड़कर अब अपनी दुकान डाली है। ये ऐसे ही मैं सोच अपने रखा, मैं क्या भीख मांगने से अच्छा अपना कोई धंधा कर लो, किसी हाथ फैलाना, हर कोई चार बातें भी सुनाता है, तो इससे बढ़िया तो अपना ही आप ही काम कर लो। आपको ये अपना काम करने का आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि अपना काम करने से अच्छा है चार पैसे भीख मांग के कमाना ज़्यादा अच्छा है। मेरे को ये भगवान ने एक इंसान, अच्छे इंसान आए मेरे पास, उन्होंने मेरे लिए हेल्प किया बहुत, तो उसके लिए तो मैं तो बहुत शुक्र है, मेरे लिए तो भगवान है वो। तो मैं चाहता हूँ जहाँ तक हो तो मेहनत करके कमाना चाहिए। भीख मांगते थे तब की ज़िंदगी और अब की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है? मेरे को बड़ी खुशी लगी है भीख मांगने से बढ़िया अच्छा काम करो, मेहनत करो, तो अपने घर परिवार से मिलो। जब आप लोगों के सामने मांगते थे पैसे, भीख मांगते थे, तो लोग आपको बातें सुनाते होंगे। हाँ जी, बातें करते थे वे, आप काम कर सकते हो। मैं जब बोलता हूँ मेरे हेल्प करो, फिर वे कहते मैं आपके पास काम तो कर नहीं पाओगे, आप हैंडीकैप हो, आपके पाँव नहीं चलते। मैं कहा आप हमारे हाथ तो है। तो कोई सुनता नहीं था, हंसी में मजाक में ले लेते थे हर बात। कभी आपने इससे पहले खुद भी कोशिश की काम करने की? हाँ, पहले कोशिश किया पर मैं नहीं कर पाया। क्या काम करने की कोशिश की थी? मैं यही अपना कोई माड़ा मोड़ा धंधा खोल लूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं थे, पैसे की प्रॉब्लम थी। आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? मेरे को कभी 20 साल हो चले यहाँ पे। तो इससे पहले कभी घर वगैरह या घर से किस तरह से? घर जाता हूँ, मैं आता जाता हूँ वैसे, पर मैं किसी से बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। और घर में कौन कौन है और किस तरह से यहाँ पे आए थे आप? यहाँ ऐसे आए थे, मैं घर से कोई अपना मतलब घर से थोड़ी बात हो गया था, तो उसके बाद मेरे पापा से थोड़ी मतलब झगड़ा झुगड़ा हुआ था, तो घर से आ गया था मैं। तो मैंने सोचा मैं ये झगड़ा इसी बात का मैं बोझ बनाऊँगा किसी के ऊपर। वैसे तो बच्चा माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बनता, फिर भी सोचना पड़ता हर चीज़ को। पर मैंने सोच के मैं अलग सी दुनिया मतलब सोच लिया, मैं अलग से रहूँ। मैं किस उम्र में आप यहाँ पे आए थे? 13-14 साल की उम्र थी। तो उससे पहले आप घर पे रहते थे, तब तक घर वालों ने कभी कुछ आपको नहीं बोला या उससे पहले कभी? कोई नहीं आया मेरे को हेल्प करने, कोई नहीं आया। स्कूल गए हैं सर? मैंने स्कूल नहीं गया हूँ, बस अब इतनी उम्र बढ़ गई मेरी, इतना जानता हूँ मैं पढ़े लिखे की मेरी उम्र बीत गई है मेरी, पढ़े लिखे के बीच में। अगर कोई अब आपको पढ़ाना चाहे, लिखाना चाहे तो? अब तो मुश्किल है पढ़ना, अब तो यही है बस कब्रों में जाना है, पता नहीं कब मौत आ जाए। जब घर से आप निकले थे, घर से आने के बाद एकदम से यहीं पे आ गए थे कि कहीं? नहीं, और कहीं नहीं गया, पर जहाँ पे इधर उधर घूमता रहा। और मेरे को किसी ने बताया, कहते माल टाउन चल जाए, सबसे बढ़िया एरिया है वहाँ, कोई तरीका हुई तो कोई मदद कर देगा। बचपन से ही आप हैंडीकैप्ड हैं कि किस तरह से? हाँ जी, बचपन से है, मेरे को पोलिया हुआ ही। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स मेरे पापा मेरे टेंटी का काम करते हैं और डेथ हो गई है। और मेरा जो भाई है तो अपना क्या नाम है, और ऐसे ही मेरे लिए तो बेकार है वो सब। तो मम्मा है, मेरे मम्मी है, बस उन्हीं के लिए मैं जाता हूँ घर बस। यहाँ पे मतलब आप किस तरह से अब रहते हैं? मतलब खिलौने वगैरह किस तरह से बेचते हैं लोग? कहाँ पे जाते हैं कि सारा दिन यहीं पे रहते हैं? मैं यहीं पे रहता हूँ, मार्केट भी चल जाता हूँ, मंदिर भी बाहर भी रहता हूँ, घूम फिर के बेच लेता हूँ। और यहाँ पे अपना खाना वगैरह कैसे सारा? सारा होटल से खाता हूँ जी। पहले दिन में कितना कमा लेते थे भीख मांग के और अब खिलौने बेच के कितना कमा लेते हैं? पहले जब भीख मांगता था मेरे को 100, 200, 100, 200, 150 मिलता था।
अब ये काम करने जा रहा हूँ 300 400 कभी कभी हो जाता है। खिलौने क्योंकि खरीदने भी पड़ते हैं आपको, हाँ जी, हाँ जी। तो आप खिलौने खुद खरीदने जाते हैं, कैसे जाते हैं, कहाँ से मतलब इसका सारा खर्चा? जिस सर ने मेरी हेल्प किया हुआ है, उनके बंदे हैं, वो मेरे को पैसे ले जाते हैं, तो माल आके मेरे को देते हैं। तो यहाँ पे आप कहाँ पे रहते हैं सारा? बस यहीं पे दिन पर यहीं पे मंदिर पे मार्केट, मेन मार्केट। यहाँ पे सारा दिन रहते हैं तो लोग आपको अब क्या कहते हैं, जो लोग पुराने आपको देखते होंगे, जो जिनसे आप पहले भीख मांगते हाँ जी, होंगे, हाँ जी, हाँ अब आपको खिलौनों बेचते देखते हाँ, होंगे खुश तो होते हैं, खुश होते हैं, बोलो अच्छे कहते हैं, अच्छा काम कर लिया तूने बहुत। तो आसपास के जो और भी भिखारी हैं, क्या वो लोग आपको बोलते नहीं है कि तुमने ये काम क्यों शुरू कर लिया, भीख मांगना ज़्यादा अच्छा काम था? भीख मांगना ये पहले मैं जहाँ तक कहता हूँ वो गलत बात है। जब आप काम कर सकते हो तो भीख मांगना कोई ज़रूरी नहीं है। जब घर से आप निकले थे, घर से आने के बाद एकदम से यहीं पे आ गए थे कि कहीं? नहीं, और कहीं नहीं गया, पर जहाँ पे इधर उधर घूमता रहा, तो मेरे को किसी ने बताया, कहते मालटोन चल जाए, सबसे बढ़िया एरिया है वहाँ, कोई तरीका हुई तो कोई मदद कर देगा। तो जब बचपन में यहाँ पे आए थे तब कहाँ पे कैसे रहते थे और अपना गुजारा कैसे करते थे? फिर फुटपाथ के ऊपर सोते थे, बस फुटपाथ के कोई आता था, दे जाता, रोटी पानी खिलाता था, खाए जाते थे। तो अब अपना काम कर रहे हो, सारा खाना वगैरह भी होटल से लेके आते हो और सब कुछ अपने हाथ से करते हो? हाँ जी। यहाँ पे बाकी आपका घर कहाँ पे है? घर यही है, सामने मंदिर है, मेरा घर यही है, और कौन घर है, सामने मेरा घर है। और जो बाकी भिखारी है जो आपके साथ रहते हैं, अब वो आपको क्या कहते हैं या आप उनको क्या बोलते हो? मैं तो यही कहता हूँ, मैं कि यहाँ पे नहीं रहना है, भीख नहीं मांगना है, जहाँ तक हो तो काम मेहनत करो। एक सर, अगर आप अपने काम में आगे बढ़ते हैं, आपका काम अच्छे से चलता है और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि आपका काम अच्छे से चले, आप आगे भी लोगों को रोजगार देंगे, उनको प्रेरित करेंगे इस चीज़ के लिए? हाँ जी, करेंगे, जहाँ तक हो हिम्मत करेंगे हम। ये थे सोनू, जो कि मॉडल टाउन के सामने अब अपने खिलौनों की दुकान लगा रहे हैं और इससे कुछ समय पहले तक वो भीख मांग के अपना गुजारा करते थे। उम्मीद करते हैं कि शहर के बाकी लोग भी इससे प्रेरणा लेंगे और आगे आके उन लोगों को रोज़गार देंगे जिनको इनकी ज़रूरत है। कैमरामैन जतिन के साथ खुशबू, जालंधर केसरी।